चक्रवात चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होते हैं, जिस कारण हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है। हवाओं के इस उत्क्रमण को ही चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। चक्रवात की आकार अंडा या वी के समान होती है। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात का आँख कहते हैं। चक्रवात को टी स्केल द्वारा मापा जाता है। विश्व के प्रमुख चक्रवात टॉर्नेडो, इसका आकार कीप के समान होता है। इसकी ऊपरी भाग पछाव बादल से जुड़ा होता है जबकि निचला भाग भूमि से जुड़ा होता है। इसके आने से अंधेरा छा जाता है, मूसलाधार वर्षा होती है, भवन उड़ जाते हैं। यह सबसे खतरनाक है। यह अमेरिका में पाया जाता है। जल स्तंभ, जब टॉर्नेडो समुद्र को ऊपर आता है तो उसे जल स्तंभ कहते हैं। हरिकेन कैरेबियन सागर में, साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में, नीलम बांग्लादेश में, टाइफून चीन सागर में, विली विली ऑस्ट्रेलिया प्रशांत सागर में। प्रति चक्रवात, इसके केंद्र में उच्च दाब होता है और हवाएं बाहर की ओर चलती है। यह खतरनाक नहीं होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। वायु राशि, वायु के बहुत विशाल परत को वायु राशि कहते हैं। वायु राशि दो प्रकार के होते हैं, ठंडी वायु राशि तथा गर्म वायु राशि। वायु राशियों को बीच खाली जगहों को वाताग्र या फोरॉन्ट कहते हैं। वाताग्र को चक्रवात का सूचक कहते हैं। आर्द्रता ह्यूमिडिटी, वायु में उपस्थित नमी को आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता लगभग 5% होती है, किंतु आरामदायक वातावरण के लिए 6% आर्द्रता की आवश्यकता है। इसी कारण कूलर में पानी डाला जाता है। आर्द्रता सामर्थ्य ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, किसी वायु द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता को आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। संतृप्त वायु सैचुरेटेड एयर, वैसी वायु जिसकी आर्द्रता उसकी आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर हो उसे संतृप्त वायु कहते हैं। यह और नमी नहीं सोख सकता। इसकी सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है। निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, किसी क्षण वायु में नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता, किसी निश्चित तापमान पर वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उसी तापमान पर वायु के उसी आयतन में आर्द्रता धारण करने की अधिकतम क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100। एक वायु की आर्द्रता 20 है जबकि उसका आर्द्रता सामर्थ्य 80 है, तो सापेक्षिक आर्द्रता कितना है? तब 20/100 गुणे 100 बराबर 25%। वाष्पन, अधिक तापमान के कारण जल का भाप बनकर उठना वाष्पन कहलाता है। जिस तापमान पर जल खौलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। संघनन, ठंड के कारण भाप का जल का रूपांतरण होना संघनन कहलाता है। ठंडे बर्तन के चारों ओर जल के बिंदु आ जाना, ठंडे में मुंह से भाप निकालना संघनन का उदाहरण है। संघनन किसको कहते हैं? ठंड के कारण भाप का जल का रूपांतरण होना संघनन कहलाता है। ठंडे बर्तन के चारों ओर जल के बूंदों आ जाना, ठंड में मुंह से भाप निकलना उदाहरण है। ओस, जब संघनन की क्रिया धरातल पर होती है तो उसे ओस कहते हैं। कोहरा, जब संघनन की क्रिया धरातल से कुछ ऊंचाई पर हो तो उसे कोहरा कहते हैं। अधिक खतरनाक होता है, इसमें दिखाई नहीं देता। कुहासा, यह भी कोहरे के समान ही होता है किंतु दृष्टि की क्षमता कोहरा से अधिक होता है। बादल, जब संघनन की प्रक्रिया अत्यधिक ऊंचाई पर होता है तो उसे बादल कहते हैं। पाला, यह ओस के समान होता है किंतु ठंड के कारण जम जाता है। इससे बचने के लिए खेत में पानी डाल दिया जाता है। हिमपात स्नोफ्लू, बर्फीले इलाकों में बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को गिरना हिमपात कहलाता है। ओसांक बिंदु ड्यू पॉइंट, यह तापमान को दर्शाता है। वह तापमान जिस पर संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाए उसे ओसांक बिंदु कहते हैं। ड्यू पॉइंट, जब ओसांक बिंदु 0 से अधिक होता है तो निम्नलिखित का निर्माण होता है। ओस, कोहरा, कुहासा, बादल। जब ओसांक बिंदु 0 से कम होता है तो पाला या तथा हिमपात होता है। बादल, ऊंचाई पर संघनन की क्रिया का फलस्वरूप बादल बनता है। बाष्प उत्सर्जन से भी बादल का निर्माण होता है। इसी कारण से मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है। बादल पृथ्वी पर ऊष्मा बनाए रखता है। इसी कारण बादलों वाली रात उमस भरी होती है क्योंकि यह गर्मी को जाने नहीं देता है। संपूर्ण पृथ्वी का 50% क्षेत्र पर हमेशा बादल छाए रहते हैं। बादल का कम घनत्व तथा स्थायिकता के कारण
उड़ते हैं। बादल कम घनत्व सहनता का कारण होते हैं। समुद्री क्षेत्र पर वर्षा अधिक होती है। समान बादल वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ कहते हैं। ऊंचाई के आधार पर बादल के 3 श्रेणियों में बांटते हैं। बादल का वर्गीकरण लुक हावर्ड ने किया। निम्न स्तरीय बादल, लो स्टैंडर्ड क्लाउड, यह धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मध्य स्तरीय बादल, ये 2 से 6 किलोमीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उच्च स्तरीय बादल, ये 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उच्च स्तरीय बादल से वर्षा नहीं होती है। इन्हें 3 भाग में बांटते हैं। पछाव बादल, ये सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये चक्रवात के सूचक हैं। पछाव स्तरीय बादल, यह दुधिया रंग का होता है। इसके पीछे सूरज छुप जाता है। पछाव कपासी बादल, ये समूह में पाए जाते हैं। इनसे छाया नहीं बनता है। मध्य स्तरीय बादल से भी वर्षा नहीं होता है। ये 2 भाग में होते हैं। उच्च स्तरीय बादल, इस बादल से लगातार वर्षा होने की संभावना बनी रहती है। उच्च कपासी बादल, इस बादल के पताका मेघ के नाम से भी जाना जाता है। इस बादल से वर्षा नहीं होता है। निम्न स्तरीय बादल से वर्षा होती है। इसे 4 श्रेणी में बांटी है। कपासी बादल, इससे वर्षा नहीं होता है। स्तरीय बादल, इससे वर्षा नहीं होता है। वर्षा स्तरीय बादल, इससे वर्षा होती है। ये भूरे रंग का होता है। इसमें धीमी वर्षा लगातार होती है। कपासी वर्षा बादल, इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा संघनन के फलस्वरूप बादल को जल का रूप ले लेना वर्षा कहलाती है। वर्षा के रूप होता है। वर्षा के प्रकार, वर्षा 3 प्रकार के होते हैं। संवहनीय वर्षा, यह विषुवत रेखा के पास होती है क्योंकि वहाँ गर्मी अधिक पड़ता है और बादल अधिक बनते हैं, जिस कारण से प्रतिदिन 2 से 4 बजे तक वर्षा होती है। यह वर्षा फुहारे के समान होती है, मूसलाधार नहीं होती है। चक्रवाती वर्षा, यह समुद्र के किनारे होती है क्योंकि समुद्र का जल भाप बनकर बादल बना लेता है और अपने समीप वाले स्थल पर बरस जाता है। इस वर्षा को चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। पर्वतीय वर्षा, यह वर्षा पर्वतों से टकराकर होता है। पर्वत के दूसरी ओर वर्षा नहीं होता है, जिससे वृष्टि छाया कहते हैं। विश्व का अधिकांश क्षेत्र पर पर्वतीय वर्षा होता है। कृत्रिम वर्षा, वायुयान की सहायता से आकाश में सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड आकाश में उपस्थित जलवाष्प के कणों को आकर्षित करके बड़े बादल का रूप देती है, जिससे वर्षा हो जाती है। इसे मेघ विजन भी कहते हैं। क्लाउड सीडिंग, नोट, वर्षा रोकने के लिए आकाश में रॉकेट छोड़ते हैं, जिससे कि बादल बिखर जाते हैं और वर्षा रुक जाती है। बादल का फटना, अचानक से हुई मूसलाधार वर्षा को बादल फटना कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में होती है, जैसे उत्तराखंड। तो ये था वायुमंडल।